नजफगढ़ की दामिनी के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर उत्तराखंडी समाज का दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च। आपको देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में करीब 9 साल पहले उत्तराखंड मूल की दामिनी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर आज एक बार फिर उत्तराखंडी समाज दिल्ली की सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ। उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली के आह्वान पर आज उत्तराखंड की कई संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता, समाज से जुड़े हुए लोग एकजुट हुए और उत्तराखंड समाज के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालकर दामिनी के गुनाहगारों को फांसी देने की मांग करते हुए दामिनी को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। न्यायपालिका न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुनाहगारों को जीवन दान न दो। साथियों, नजफगढ़ की दामिनी की पावन स्मृति को नमन करते हुए आज उत्तराखंड एकता मंच के आह्वान पर तमाम जो लोग यहाँ पे आए हैं वो भारत की न्यायपालिका से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि 2014 में हाई कोर्ट ने जब जिन गुनाहगारों को फांसी की सजा दी तो सर्वोच्च न्यायालय इतने सालों से क्या कर रहा है? जब 9 फरवरी 2012 में यह कांड हुआ और इस कांड के बाद 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली की दामिनी के साथ कांड होता है, उसके गुनाहगारों को 2020 में फांसी की सजा मिलती है। आम आदमी को न्याय क्यों नहीं? आखिर उन नजफगढ़ की दामिनी के बेसहारा माँ बाप कब तक आंसू बहाएंगे? क्या भारत के आम आदमी को न्याय देने में देश की न्यायपालिका अक्षम है? हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और बड़ा विषय है। इतने साल हो गए और एक न्यायालय का आदेश होने के बाद अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक जो हम चाहते हैं, जो उन्होंने किया उसका भी उनको जो है सजा नहीं मिली, तो हम शासन से या न्यायालय से भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को जिन्होंने ऐसे गलत कार्य किया उनको अब तक इससे पहले सजा होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है। इसलिए हम न्यायालय से मांग करते हैं और यहाँ पर हम लोग जितने भी हम लोग यहाँ पर किरणेगी के उसमें आए हुए हैं, बड़े दुख का विषय है। और आगे भी जो हम ये चाहते हैं कि कल जो उसका न्यायालय है ना वो सही आए और हमें उनकी आत्मा को गिरने का शांति के लिए जो है उनको कल जो है ये आदेश होने चाहिए और वो फांसी के फंदे पे कहीं लटकने चाहिए। किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, किसी माँ बाप को बेटी ना खोनी पड़े और हम महिला शक्ति भी, महिलाएं भी अपनी जागरूकता से अगर अपने आसपास इस तरीके की घटनाओं को होते हुए देखते हैं तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि उस समय अपनी ममता को जरूर जगाइएगा और सरकार से मांग है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा से ऐसे करने की किसी की हिम्मत ना हो, एक माँ की वो खाली ना हो, एक पिता को ये दर्द ना सहना पड़े। आप सभी का धन्यवाद। आज के लोग हमेशा जागृत हुए इन सारी चीजों में। कल भी इस फैसले के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हमारी बुलंद आवाज सरकार तक जाए, कोर्ट तक जाए, न्याय तक जाए और उनके कानों तक जाए, ताकि एक पूरे समाज की जब बुलंद आवाज जाएगी तो उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा। उसके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके माता पिता भी यहाँ पर हैं किरण के, और तब से वो भी देखो एक इस समस्या को झेलते हुए आज उनको भी पूरे 9-10 वर्ष हो चुके हैं। निरंतर इस आंदोलन को करते हुए लगातार हम लोग चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सारा समाज जगेगा और एक आवाज़, एकजुट, एकमुठ होकर के हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। देखिए, हम सब के बीच में खड़ा है और न्यायपालिका से तो उम्मीद कर ही रहा है, लेकिन समाज से और देश से भी उम्मीद कर रहा है कि भाई हमारी बिटिया के साथ जिस तरह क्रूरता से हत्या हुई
वो वारदात आप समझ सकते हैं कि वो एकमात्र बच्ची थी जिससे पूरी घर की अर्थव्यवस्था चलती थी और उस घर का चिराग बुझ गया। मैं अब कि लास्ट ईयर दिसंबर में डॉक्टर विनोद त्रिवेदी और हम लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल मार्च दिसंबर में लगाई थी और वो की थी बहुत, और उसका असर भी पड़ा था। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज 9 साल बाद भी हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला। क्या ये मुद्दा कोई दीवानी मुद्दा नहीं, ये मुद्दा कोई प्रॉपर्टी का नहीं है, ये मुद्दा कोई पैसों का नहीं है, ये मुद्दा एक स्त्री की सुरक्षा का है। क्या समाज में औरतों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या समाज में औरतों की सुरक्षा नहीं होगी? क्या हमारी सरकार हमें सुरक्षा नहीं देगी? कब तक हम औरतें रोए हमें सुरक्षा नहीं दी? क्या हम औरतें समाज में इस तरह चलेंगी? मुझे याद आता है जब मैंने एक बात कहा था, क्यों इस आजाद मुल्क में रोती हूँ मैं, क्यों इस आजाद मुल्क में रोती हूँ, क्यों काम वासना के जंजीरों से जकड़ी हूँ मैं, क्यों काम वासना के जंजीरों से जकड़ी हूँ मैं। माँ का हाथ चल के पकड़ के चलती थी जिन गलियों कूचों में, उन्हीं गलियों कूचों में क्यों डरी समी रहती हूँ। क्या आज मेरी बेटियों की, मेरी और महिलाओं की ऐसे डर के चलेंगे? क्या सरकार हमें कोई सुरक्षा नहीं देगी? ये मुद्दा है नारी शक्ति की सुरक्षा का। तो मैं अपनी सारी बहनों, सारे समाज को आह्वान करती हूँ, अगर कल 2 मार्च को न्यायपालिका ने हमें हताश किया या उसको न्याय नहीं मिला तो हम ये संघर्ष करेंगे। हम लोग किरण नेगी के मुद्दे पर 9 वर्ष के बाद भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन विश्वास आज भी हमारी शासन सत्ता की न्यायपालिका में है। हम चाहते हैं कि दरिंदों को, जिन्होंने ये हत्या की थी और इतना दुष्कर्म किया था, उनको सजा मिले। बहन प्रेमा ने बहुत ही सुंदर अपनी संवेदना को व्यक्त किया। हमारी संवेदनाएं भी हमारी बहन किरण नेगी के साथ हैं और जब तक विश्वास दिलाते हैं, जब तक किरण नेगी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम सब एकजुट रहेंगे। इकट्ठे हुए हैं, हमें आगे भी ऐसी एकता बनाई रखनी है, संघर्ष जारी रखना है। अपने समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए हमेशा हमेशा हमने एक होकर के संघर्ष करना है, न्याय दिलाना है। कम बोलना है, संघर्ष ज़्यादा करना है। इसके लिए सभी तरह का सहयोग समाज का चाहिए, वो आप लोग दें। यहाँ हमारे किरण नेगी के माँ बाप खड़े हैं, उनके भी हमने साथ खड़े होकर उनका साथ देना है, उनके जीवन में साहस बढ़ाना है, सहयोग करना है। यहीं पर मैं इस कार्यक्रम के जो हमारे डॉक्टर बस्केती जी ने संघर्ष को आगे बढ़ाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आते हैं, ये दिल को ठेस है, युवा को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहन 2011 से एक इंसाफ की गुहार लगा रही है। 2011 के बाद 2012 होता है, लेकिन 2012 के एक केस में वहाँ पर एक समाज नाम का पूरा का पूरा एक हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के बारे में अगर कहोगे तो सिर्फ और सिर्फ समाज के अलावा कुछ नहीं। हम दूसरे कितने लोगों के ऊपर जाते हैं, कितने भी जब भी समाज के अंदर ऐसी बातें होती हैं तो हमारे उत्तराखंड समाज का एक एक आदमी, एक एक युवा, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक हमारे जो भी बुजुर्ग आदमी हैं, वो सारे के सारे उस जगह पर धरने प्रदर्शन के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उत्तराखंड के और पहाड़ के लोगों के लिए ही सिर्फ ऐसी अनदेखी बाकी समाज क्यों करता है कि हम जब खड़े होते हैं तो सिर्फ उत्तराखंड समाज और सिर्फ पहाड़ के लोग ही खड़े होते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरे समाज का आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। ये चीजें आप समझ लो। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि आपको, जब आप किसी का सहभागी किसी की जाके ताकत बढ़ाते हो, लेकिन आपको भी ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगर हमारे समाज में या हमारे लोगों के ऊपर कभी कोई विपत्ति आए तो दूसरा समाज भी हमारे साथ में वही चीज निभाए जो हम उनके साथ करते हैं। अदरवाइज हम लोग अलग खड़े थे, अलग हैं और अलग रहेंगे जिंदगी भर। तो बहुत ये पीड़ा है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ आज यहाँ पर आकर, बहुत दुखी हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, तो वो भी किस कार्य के लिए। ये कार्य जिसके लिए बहुत पहले ही हमारी बहन को न्याय मिल जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग 10 जगह जाते हैं, अलग अलग प्रोग्रामों में जाते हैं, लेकिन आज हमारे को इकट्ठा होना पड़ रहा सिर्फ एक न्याय के लिए, वो भी ऐसे देश में जहाँ पर कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहनों के लिए इतने कार्य किए हैं, जगह जगह योजनाएं पहुंचाई हैं, लेकिन क्या हमारी बहन की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं? इतना समय हो गया है, इतने समय में क्या ये बहन से उत्तराखंड की थी? क्या ये बहन किसी और समाज से बिलोंग नहीं करती? अगर ये उत्तराखंडी है तो क्या इस माता पिता का दर्द क्या सिर्फ इन्हीं माता पिता का है? क्या ये बहन जो है ये किसी समाज के और लोग नहीं यहाँ पे आ सकते थे क्या?
सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही क्यों इकट्ठे हैं? ये जो विद्रोह हमारा है ये सारे देश में होना चाहिए और बहुत शर्मिंदा नहीं हम लोगों को इस चीज के लिए होना है और हमें एकजुटता बनाकर ये सारे कार्य में हमारे को अपनी एकजुटता दिखानी है। आक्रोश था और सभी ने साथ दिया इनका, ये आप इनसे पूछ सकते हो क्योंकि ये एक समाज का नहीं है। वहाँ पे आप ये मत सोचो गोला डेयरी एक नजरगढ़ एक समाज का है, सभी समाज का वो है। अब ये मत सोचो आप ही का समाज इसके लिए दुखी है और आप ही साथ दोगे। हम हर समाज का लोग आदमी हमारे कुतुब बिहार में 65,000 की संख्या है और उसमें हर पूरे इंडिया से और हर समाज का आदमी है और सभी को दुख था और सभी ने इनके लिए कैंडल मार्च जो भी कुछ हमारे क्षेत्र में जो भी मदद हर चीज के लिए किया है और करते रहेंगे। नेगी के माता और पिताजी यहाँ पे बेचारों की कैसी हालत है। हम कहते हैं कि हम 35 से 40 लाख लोग हैं उत्तराखंड के, वही चेहरे दिखते हैं। हर जगह जाओ, दुख में जाओ सुख में जाओ, वही 200-250 दिखते हैं। नहीं तो लोग अगर कोई कार्यक्रम करो तो वहाँ नाच गाने में आ जाएंगे, ऐसे दुख सुख में नहीं आते। मैं देखता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आज बाहर के भी काफी लोग हमारे साथ हैं, दूसरे समाज के भी। मेरी एक ही गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम न्यायपालिका तक वो आवाज जानी चाहिए कि कल के पहले ही हियरिंग में उनको फांसी होनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है, उस जज से जिस जज के पास सजा सुना दी थी, और आई होप कि हमारी आशा है कि कल वही फैसला आएगा कि उनको पहले ही हियरिंग में फांसी हो जानी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? इनको जो इस तरह के रेपिस्ट होते हैं या इस तरह के मर्डर होते हैं, बिना पूछे बिना देर के इनको फांसी होनी चाहिए। जब उनका ये केस लटकता है, जब उनके जो पैरवी करते हैं, जो वकील होते हैं, जो उनके होते हैं, जब उनको हिम्मत मिलती है, उनको देखा देखी जो और होते हैं जो दुष्कर्मी, उनको हिम्मत मिलती है, वो देखते हैं कि भाई ठीक है केस चलता रहेगा, हमारा क्या जा रहा है। विषय ये होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा केस होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो न्यायपालिका जो हमारी सरकारें होती है, उनको ये होना चाहिए कि सबसे तुरंत उसको कार्रवाई की जाए। न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो। किरण नेगी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किरण नेगी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किरण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। किरण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। किरण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी को न्याय दो, न्याय